जय भीम लाल सलाम साथियों। इस आप इस मशाल जुलूस में आए, इसके लिए आपका शुक्रिया और बहुत ही क्रांतिकारी इस्तकबाल। हम सब इस कैंपस में आते हैं तो हम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। जब सब इस कैंपस में आते हैं तो हम सब पोर्टल पर 180 रुपीज़ पर भरते हैं। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है कि जब एजुकेशन पे सबका हक है, आप जब एजुकेशन में आएंगे, आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको इसलिए नहीं रोका जाएगा कि आपके जेब में पैसे नहीं है। आप अगर गांवों से आते हैं तो इस कैंपस में एक मॉडल है डेप्रिवेशन पॉइंट का। अगर आप छोटे शहरों से आते हैं तो इस कैंपस में मॉडल है डेप्रिवेशन पॉइंट का, जो आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा क्योंकि आप छोटे शहरों से आते हैं। हम इस गर्व से कहते हैं इस बात को कि सबसे ज़्यादा महिला इस कैंपस में है, क्योंकि उनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है और वो अपना स्पेस यहाँ पर ढूंढ पाती है। जब हम गंगा ढाबा से रिंग रोड घूमते हैं रात को 2 बजे, तो हम अपनी आज़ादी को असर्ट करते हैं। हम बेक ऑफ एवर घूम पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरू से एक लेफ्ट की लड़ाई रही है, प्रोग्रेसिव फोर्सेस की लड़ाई रही है, जो इस कैंपस को, जिसने इस कैंपस को इंच दर इंच बनाया है और इंच दर इंच डिफेंड किया है। जुल्मतों का दौर है, फांसीवाद का दौर है, पर यह दौर नया नहीं है, हमेशा से रहा है। जब 90s के दौर में जब इंडिया में LPG लाया गया, तब कॉमरेड चंदू खड़े थे यहाँ पर ये बोलते हुए कि इस कैंपस में ऑल्टरनेटिव है। उनकी बात का ऑल्टरनेटिव है स्टेट फंडेड एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन। उन्होंने डिफेंड किया स्टडी ऑफ जेनी को और FII को रोल बैक करवाया। इस कैंपस में उन्होंने डेप्रिवेशन पॉइंट की लड़ाई लड़ी और इस बात को इंश्योर किया कि हम सब यहाँ पर पढ़ पाएंगे। जब इस देश में डिबेट हुई कि वुमेन को वर्क प्लेस पर और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सेफ एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो इस JNU ने GHKS का मॉडल लाके इस बात को इंश्योर किया कि सबसे वाइब्रेंट मॉडल, सबसे खूबसूरत मॉडल GHKS का होगा। और उस कैंपस सबसे पहले आया और देश दुनिया में उस मॉडल की बहुत तारीफ हुई। तो इस बात को हम लोग इंश्योर करेंगे। जब इस कैंपस में ये बोला गया कि मदरसा बोर्ड के जो पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट हैं, उनको अलग से 1 साल फिर पढ़ना पड़ेगा स्कूलिंग का, तब JNU ने इस बात को असर्ट किया कि आलिम फाजिल आएगा और जो सब लोग मदरसा बोर्ड से पढ़ के आए हैं वो सब लोग यहाँ पढ़ेंगे और इनको 1 साल भर ही पढ़ना पड़ेगा अलग से। OBC की लड़ाई की रिजर्वेशन की लड़ाई OBC 2.0 बहुत लड़के लिया गया है और बहुत लड़के डिफेंड किया गया है। जब हम सब लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर जाते हैं, प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो हम सबको बहुत सारे स्टूडेंट को NFS कर दिया जाता है। वो NFS एक लेबल है जो कहता है कि यू आर नॉट फाउंड सूटेबल, यू आर नॉट फाउंड सूटेबल। वो सीट खाली रख दी जाती है, वो सीट जाती है बैकलॉग में, लेकिन वो उन लोगों को एक कैंडिडेट नहीं मिल पाता है जो सूटेबल उस सीट के लिए। ये हमारे एकेडमिक्स पे एक ब्लॉक होता है, वो ये हमारे एकेडमिक्स पे एक काला धब्बा होता है कि हम लोग उतने भी काबिल नहीं कि अब सीट खाली छोड़ेंगे लेकिन हमको अंदर नहीं लेंगे। जब इस कैंपस में FII होता है तो एक लॉजिक दिया जाता है कि 10 रुपये में शादी क्या फ़र्क पड़ता है, 100 रुपये में शादी क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस देश में, इस कैंपस में हमारे साथियों ने असर्ट किया कि 10 रुपया भी नहीं पढ़ने देंगे। जो कैंपस का फीस है, फीस वही रहेगा और वही हर साल कैंपस का स्टूडेंट वही फीस भरेगा। इस कैंपस और हर देश दुनिया में जितने भी कैंपस है वो इंच दर इंच हम लोगों ने बनाए हैं। रोहित ने अपनी जान दी इस कैंपस के लिए। सरजील इमाम और हमारे बहुत सारे साथी जेल में हैं। हमारी इस आवाज़ के लिए, इस वॉइसेस के लिए GN साई बाबा आज हमारे बीच नहीं रहे। स्टेन स्वामी की मौत हुई कस्टोडियल डेथ, और हम उस डेथ को आज मन से कंडेम करते हैं। हम उस सभी वॉइसेस के साथ खड़े हैं जो फ़लस्तीन से लेकर और इस कैंपस में यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले महीने हमने देखा कि कैसे शर्मनाक तरीके से एक कैपिटल का हमला होता है, एक कॉर्पोरेट्स का हमला होता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और वो लोग मशरूम रॉक को बेच देते हैं, बुलडोजर खड़ा करते हैं। जो बुलडोजर यूपी में, गुजरात में मुसलमानों के घर पे चला, वही बुलडोजर की फौज आई थी हैदराबाद में और बोले थे कि हम सब लोग आपके सामने खड़े हैं। निहत्थे स्टूडेंट ने उस बुलडोजर की फाइट को लड़ा और बोला ये कैंपस हमारा है। हम भले निहत्थे हैं लेकिन फिर भी आप लोग हमसे डरेंगे और आप लोग हारेंगे। तो जब भी इस कैंपस में डेमोक्रेसी की बात होगी तो एक लेफ्ट आपके सामने खड़ा होगा। मान रहे हैं इस बात में कि कन्फ्यूजन का दौर है, फांसीवाद का दौर है, लेकिन आपके सामने एक क्लियर कट लेफ्ट यूनाइटेड बैनर खड़ा है, ICDS का बैनर खड़ा है, जो ये बोल रहे हैं कि हम सब लोग सिर्फ चुनावी अलायंस नहीं बनाते हैं। ये अलायंस पहले से था और कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के बाद भी है और खड़ा है। हमारे साथी स्ट्रगल्स में रहे हैं, FII मूवमेंट से लेकर और एक बड़ा ओपनिंग मूवमेंट से लेकर हंगर स्ट्राइक तक हम सब लोग वहीं खड़े थे और वहीं खड़े रहेंगे। तो इस दौर में जब यहाँ पर कभी कैंडिडेट कैंसिल हो जाते हैं, कभी उनकी पार्टी चेंज हो जाती है और कभी पार्टी समर्थन ऑफिस ले लेती है और कभी किसी को बर्खास्त कर देती है, उस दौर में हम लोग बोलेंगे कि सामने एक क्लियर कट अलायंस खड़ा है, उसको वोट कीजिए, उसको असर्ट कीजिए और JNU की लड़ाई को बुलंद कीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार है और हम सब
MSF के साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हमलों के दौर में, इस फासीवाद के दौर में साथ खड़े रहे और इस कैंपस को एक सॉलिडारिटी प्रस्तुत की। 25 तारीख को आप सब लोग जो वोट करने जाएंगे तो इस बात को याद रखिए कि एक तरफ ABP का मॉडल है जो कहता है कि शट डाउन JNU, इस तरफ रेखा गुप्ता है जो कहती है कि कैंपस मुफ्तखोरों का अड्डा है, उसको बंद कर देना चाहिए, और एक तरफ लेफ्ट है जो कहता है कि बराक खुलेगा और बराक की भी वही फीस होगी जो सब हॉस्टल्स की है। एक तरफ एक कैंपस का एक मूवमेंट है जो कहता है कि जेंडर जस्ट कैंपस रहेगा और महिलाएं आज़ादी से घूम पाएंगी। ये शर्मनाक बात है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं की संख्या 54%, 50% से घट के 38% हो गई है। आपकी पॉलिसीज हमको रोक रही है कैंपस में आने से। आपके फैकल्टी रिक्रूटमेंट, जब हम जाते हैं PhD का वाइवा देने तो वो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद एकेडमिकली तो नहीं, पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं होते हैं। उस वाइवा से ये जो जग जुगाड़ का कल्चर चला है JNU में कि अगर आपको PhD की सीट चाहिए तो आपको उन प्रोफेसर की तलवे चाटने पड़ेंगे जो प्रोफेसर साबरमती में मारपीट कराते हैं और उनके नाम से वो लोग एंट्री लेते हैं और वो लोग उनके अपने घर में छुपा के रखते हैं। हमको उस प्रोफेसर के संघी पैनल को फेस करना पड़ता है और एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हम आज जब दावे देने जाते हैं तो उन लोगों से हमको सवाल जवाब करने पड़ते हैं। तो हम सब लोग इस कैंपस में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे, लेफ्ट पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश करेंगे और क्लैरिटी को चुनेंगे। इस कैंपस में हम लोग चुनेंगे एक लेफ्ट लाइन्स को जो खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपके साथ नीतीश कुमार हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, कॉमरेड मनीषा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, कॉमरेड मुंतेहा जनसेक के लिए और मैं कॉमरेड नरेश आपके साथ खड़ा हूँ जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट के लिए। जय भीम, लाल सलाम। 27 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये हम कहेंगे कि कैंपस लाल है और लाल रहेगा। आप सब लगे रहिए और इलेक्शन में ही नहीं, पूरे साल हम लोग स्ट्रगल करेंगे, पूरे साल हम JNU को असर करेंगे और आइडिया ऑफ डेविड को डिफेंड करेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम, जय भीम, लाल